हेलो प्यारे बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं एक और नया कॉन्सेप्ट। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि सभी समानुपात में है। तो आज हम समानुपात पे आधारित जो कॉन्सेप्ट बनता है उसको अपन समझने वाले हैं। और जैसे हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम इसमें x का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको इससे संबंधित कोई डाउट नहीं बचेगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसी वीडियो में प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिनको सीखने के बाद आपको इससे संबंधित कोई डाउट नहीं बचेगा। पूरा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद अपन इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो हम समझते हैं पहले समानुपात का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, समानुपात का जो वर्ड लिखा है इसी से मतलब निकल रहा है समान अनुपात। अगर हम इसी को तोड़े तो यहाँ से क्या निकलता है, समान अनुपात। यानी इससे हमें क्या पता चला कि आपको दो अनुपात दे रखे होंगे और वो दोनों अनुपात किस में होंगे, समान अनुपात में होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि एक अनुपात हमें ए अनुपात बी दे रखा है और एक अनुपात हमें सी अनुपात डी दे रखा है। अगर मैं कहूँ कि ये अनुपात और ये अनुपात दोनों अनुपात समान हैं, तो इनके बीच में किसका साइन लगा दूंगा, इक्वल टू का साइन लगा दूंगा, बराबर का साइन लगा दूंगा। और इसी को तुम क्या लिख सकते हो, इसी को तुम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए अनुपात बी को आप ए अनुपात बी लिखोगे और सी अनुपात डी को आप सी अनुपात डी लिखोगे। और जहाँ पे ये बराबर का साइन है उसको आप समान अनुपात के चिन्ह से दर्शाओगे और उसके लिए आप कैसा साइन बनाते हो, इस टाइप से। यानी ये जो रिप्रेजेंट करता है ये किसको बताता है, समान अनुपात को बताता है, समानुपात प्रपोर्शन को बताता है। क्या तुम्हें ये समझ में आया? हम इसको एक स्टेप आगे लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी को आप ए बटा बी लिख सकते हो। इक्वल टू का साइन था क्योंकि इसका मतलब भी क्या है, इक्वल टू है, तो इक्वल टू लगा दो। यहाँ पे सी अनुपात डी दे रखा है तो इसको हम क्या लिख देंगे, सी बटा डी लिख देंगे। समझ में आ गया? तो हम एक अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी, इसको हमने बिन में लिख दिया ए बटा बी। और सी अनुपात डी दे रखा है, इसको हमने लिख दिया सी बटा डी। अब आप यहाँ पे क्या करो, वज्र गुना कर दो। वज्र गुना करने पर क्या होगा, इस ए को तो किससे गुना करेंगे, डी से, और इस बी को किससे गुना करेंगे, सी से गुना करेंगे। तो जब आप ए को डी से गुना करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू डी आ जाएगा, इक्वल टू जब बी को आप सी से गुना करोगे तो बी इंटू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। और यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए इंटू डी क्या कहता है, देखो ए यहाँ पे कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और डी कौन सा लास्ट टर्म है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों पद कौन से हैं, बाह्य पद है। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे, बाह्य पदों का गुणनफल, पदों का गुणनफल इक्वल टू आ जाएगा बी इंटू सी। बी इंटू सी क्या है, देखो बी और सी जो थे वो अंदर के पद हैं, तो आप यहाँ पे लिख दोगे आंतरिक पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल। बस इसी का हम यूज करके हम इन सभी क्वेश्चन में x का मान निकालने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दे रखा है, 55:11। फिर यहाँ पे समानुपात दे रखा है और x अनुपात 6 दे रखा है। तो आप इसको कैसे सरल करोगे, आप यहाँ पे इसका यूज भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे इसका यूज भी कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल किसके इक्वल होगा, आंतरिक पदों के गुणनफल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बाह्य पद कौन कौन सा है, 55 और कितना है, 6 है। और आंतरिक पद कौन कौन से, 11 और x। तो ये दोनों तो क्या आ जाएंगे, आंतरिक पद। तो आप यहाँ पे लिख दो, 11 को किससे गुना कर दोगे, x से गुना कर दोगे। और ये दोनों क्या है, बाह्य पद, इनको आपको क्या करना है, एक साथ गुना करना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 55 इंटू 6। यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा क्योंकि समान अनुपात में है, तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा। यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, एक्स का। तो यहाँ पे 11 गुना में, इधर कहाँ भेज दोगे, भाग में। तो यहाँ पे 55 इंटू कितना आ जाएगा, 6, और भाग में कितना आ जाएगा, 11। तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। 11 का टेबल आप एक बार बोलेंगे और यहाँ पे बोलेंगे 5 बार। 5 को 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। यही इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि जब आपको दो अनुपात समान अनुपात में दे रखे हो तो उसके अंदर जो x नहीं दे रखा उस x का मान आप कैसे निकालेंगे। अब हम 2 नंबर एग्जाम्पल समझते हैं।
अगला एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है, 27:x दे रखा है, फिर समानुपात दे रखा है, फिर 63:84 दे रखा है। इसमें भी आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। जो मेथड मैंने आपको बताया उसी का यूज करेंगे। तो देखो ये तो है हमारे पास आंतरिक पद, तो आंतरिक पदों का गुणनफल x इंटू कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद हमारे पास क्या है, 27 और 84। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 27 इंटू 84 कर देंगे। यहाँ से हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ पे 63 गुना में है, तो इधर कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 27 इंटू 84 और भाग में कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। किससे काटोगे, 9 से काट दो। देखो 9 का टेबल आप 7 बार बोलेंगे 63 आ जाएगा, 9 का टेबल हमें 3 बार बोलना होगा तो 27 आ जाएगा। 7 का टेबल कितने बार बोलेंगे, 12 बार, तो 12 संत 84। तो यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा, 12 को 3 से गुना कर लो तो 12 36। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 36। यही इसका क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। समझ के आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख लेना, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, आंतरिक पदों का गुणनफल होता है। ये आपको लिखने के बाद ये सारा बनाना है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखो। देखो कोई भी डाउट नहीं बचेगा, मैंने कहा था ना बहुत सारे एग्जाम्पल। हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे अपन एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। तो 3 नंबर एग्जाम्पल देखो, 51:85, फिर समानुपात का चिन्ह है, फिर 57, फिर अनुपात x दे रखा है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। सेम वही मेथड का अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल, मैं लिख देता हूँ बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू क्या आ जाएगा, आंतरिक पदों का गुणनफल। लिख दो इनके मान। देखो बाह्य पद हमारे पास क्या है, 51 और x, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 51 इंटू एक्स कर देंगे, गुणनफल लेना है, इक्वल टू आंतरिक पद क्या है, 85 और 57, तो यहाँ पे 85 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो इस 51 को गुना में है, इधर भेज दोगे भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 85 इंटू 57 और भाग में कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो इसको आप सरल कर लो। देखो किससे कैंसिल कर दोगे, 17 से। आप 17 का टेबल 3 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 51, और 17 का टेबल 5 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। फिर 3 से आप किसको काट दोगे, 57 को, कितने बार, 19 बार, 19 57 आता है। तो यहाँ से x का मान आपको कितना मिलेगा, 19 को 5 से गुना कर लो, तो 19 का टेबल 5 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। और यही हमें इस x का मान मिल जाएगा। तो समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, x अनुपात 92, फिर समानुपात दे रखा है 87 अनुपात 116 दे रखा है। इसमें भी हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो मैं आपको बता दूं फिर से, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों का गुणनफल। तो कर दो, बाह्य पद क्या है, x, इंटू में क्या आ जाएगा, 116 आ जाएगा, इक्वल टू आंतरिक पद 92 इंटू आ जाएगा 87। हमें यहाँ से किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो इस 116 को इस साइड भेज दो, तो यहाँ गुना में है, तो 92 इंटू 87 और भाग में कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा। तो हम इनको सरल कर लेते हैं। बताओ किससे कैंसिल आउट करें, 29 का टेबल बोल लो। देखो 29 का टेबल आप 3 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। और 29 का टेबल हम 4 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा। फिर आप 4 का टेबल बोलोगे कितने बार, 23 बार, 23 बार 4 का टेबल बोलने से कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। और फिर 23 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 69। यही हमारे पास क्या आएगा, x का मान आ जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जब आपको समानुपात का क्वेश्चन दे रखा हो तो वहाँ से आप x का मान कैसे निकालेंगे। ओके, तो जो भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया सबको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।